हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों को पिछले वीडियोस अच्छे लगे होंगे और कुछ बेनिफिट आप लोगों को हो रहा होगा। सही तरीके से लर्निंग करेंगे तो स्टॉक मार्केट में हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर स्टॉक को सही प्राइस पर पकड़ा जाए और वापस से ऊपर जाता है तो अच्छे प्राइस पर सेल कर दिया जाए। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बताने वाला हूँ। Q4 रिजल्ट आ चुका है, ₹2 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, तो रिजल्ट किस तरीके से रहे हैं और क्या अप्रोच हमें चार्ट देखकर लगाना चाहिए पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक की परफॉर्मेंस। अब कोटक महिंद्रा बैंक की जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं हम लोग, तो वन डे के अंदर अगर देखा जाए पिछले सेशन में 1.61% डाउन था। 1550 की प्राइस पर चल रहा है। 5 डे की बात करते हैं तो 5.62% डाउन है और 1 मंथ की बात करते हैं तो एक महीने के अंदर 13% से ऊपर ये स्टॉक गिर चुका है। तो ऐसे में अगर आप एक मार्केट में थोड़े 1-2 साल से भी हैं तो भी पैनिक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, कि मतलब हमने कोटक महिंद्रा बैंक का इतना अच्छा शेयर बाय किया और वो स्टॉक इतना नीचे चला गया। रीजन क्या थे वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस लिए गिरा। 6 मंथ की बात करते हैं तो 10% से ज्यादा स्टॉक नीचे गिरा, यानी कि 6 महीने से पहले जिसने भी इन्वेस्ट किया उसको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा हो। जनवरी से अगर होल्ड करके रखा है तो इस स्टॉक में रिटर्न नहीं मिला होगा। पिछले एक साल की बात करते हैं तो लगभग लगभग 20% के आसपास में आप लोगों का पैसा डाउन है, यानी कि पिछले एक साल पहले भी अगर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर पैसा लगाया आपने और होल्ड करके रखा तो अभी 0% रिटर्न मिल रहा होगा, यानी कि कुछ नहीं उल्टा 19.62% पैसा डाउन होगा। और 5 साल की बात करते हैं तो इतना बड़ा बैंक, अगर अभी थोड़े दिन पहले की बात करें तो दूसरे नंबर का बैंक था, 1550 की प्राइस पर अभी है और पिछले 5 साल में सिर्फ और सिर्फ 10% का रिटर्न बना कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी है ना तो भी आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोग किसी स्टॉक में बाय कर रहे हैं आप लोग, तो इतना टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो आप लोगों के पास इतना पैसा हो कि आप लोग बिल्कुल ही होल्ड कर सकते हैं तो फिर लंबे टाइम के बाद भी ब्रेकआउट आते हैं और फिर स्टॉक जल्दी जल्दी ऊपर चला जाता है। लेकिन पिछले 5 साल से अगर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर पैसा लगा कर रखा है तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे। और अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कोटक महिंद्रा बैंक का नेक्स्ट ईयर देखिएगा बहुत शानदार रहने वाला है। किस तरीके से, तो अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले फंडामेंटल्स देखते हैं इसके। तो फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो मार्केट कैप देखिए 3 लाख करोड़ से ऊपर का है, ठीक है। करंट प्राइस 1547 है। 52 वीक लो देखिए आप लोग 1544 है, यानी कि रिसेंटली लगाया है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो कभी भी बैंकिंग सेक्टर में आप लोगों को आरओसी नहीं देखना चाहिए, ये नोटबुक में लिख लीजिएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी देखना चाहिए, 16.3% का है, तो यहां दिक्कत है नहीं। उसके बाद अगर बात करें, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा का मिलेगा आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और प्रीवियस 12 मंथ की बात करते हैं तो 17,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट ये बैंक जनरेट कर चुकी है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो अभी आप देखेंगे मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू भी बढ़ा है पिछले क्वार्टर से, और मार्च 2023 से कंपेयर करेंगे तो भी रेवेन्यू बढ़ा है। उसके बाद अगर आप लोग बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट मार्च 2023 में 4,566 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 5,337 करोड़ का हुआ है और पिछले क्वार्टर से भी अच्छा है। एनपीए अगर किसी बैंक का 3% से कम है तो वो बैंक एक बहुत अच्छा बैंक है और इसका तो एनपीए 1.38% का है। नेट एनपीए अगर आप लोग बात करेंगे तो 0.36% है। अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। तो क्वार्टरली ट्रेंड फंडामेंटल वाइज देखें तो पॉजिटिव है, लेकिन प्राइस वाइज देखें तो नेगेटिव है। तो ये क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी बनी, एक अच्छा स्टॉक जिसका रिजल्ट अच्छा, उसको लो प्राइस पर बाय करने का मौका। लेकिन हम लोग ब्लाइंडली बाय कर लेंगे क्या? नहीं, पर्टिकुलर लेवल्स पर बाय करेंगे चार्ट देखकर। अब ईयर वाइज बताता हूं कि पिछले आपने देखा था अभी परफॉर्मेंस, पिछले 5 साल में
पिछले 5 साल में, यानी कि 2019, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, 2023 से 24 10% का रिटर्न दिया है। जबकि प्रॉफिट की बात करोगे तो 7,200 करोड़ से बढ़कर 18,000 करोड़ तक चला गया है। अब बताइए आप लोग। और पिछले 3 साल की बात करता हूं तो प्रॉफिट लगभग डबल हो चुका है और शेयर का प्राइस डबल नहीं हुआ है। तो कोटक महिंद्रा बैंक अब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अगर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर सही तरीके से बाई किया जाए तो यहां से पैसा बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, जब आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बिकॉज आप लोग क्या करते हैं, हाई प्राइस पर स्टॉक को पीछे भागते हैं। जब ब्रेकआउट हो जाता है स्टॉक में, न्यूज में आता है, तब आप लोग पीछे चले जा सीधे सीधे भागते हैं, सोचते हैं कि ये स्टॉक कभी हमारे हाथ में ही नहीं आएगा। जैसे ही बाय करते हैं फिर स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे नीचे चला जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व्स बढ़ चुका है। मार्च 2023 का डाटा अगर देखते हैं, उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग में अगर आप लोग देखेंगे, प्रमोटर ने तो कोई दिक्कत की नहीं है, एफआईज ने यहां पर होल्डिंग घटाई है। ठीक है, जबकि डीआईज ने होल्डिंग बढ़ा दी है। पब्लिक प्लस पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी सी बढ़ी है, जो कि अच्छा साइन है कि कुछ लोग समझदार हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया, तो ओवरऑल फंडामेंटल इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले तो सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी, सिंपलेस्ट हमेशा याद रखिएगा, वीकली टाइम फ्रेम लगा रखा है, यानी कि एक कैंडल एक एक वीक की है, यानी कि 5 दिन मार्केट चलता है, वो वाली कैंडल आप लोगों को एक कैंडल में शो हो रहा है प्राइस मोमेंटम। ग्रीन कैंडल है यानी कि प्राइस बढ़ा है उस वीक में, रेड कैंडल है यानी कि प्राइस नीचे आया है उस वीक के अंदर। यानी कि अभी आप देखोगे तो ये वाला वीक, ये वाला वीक, यानी कि पिछले 2 वीक से कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है। ठीक है, और वीकली पे 200 मूविंग एवरेज याद रखिएगा। ठीक है, ये तभी आता है जब स्टॉक में कुछ खराब चल रहा होता है, या फिर स्टॉक का प्राइस जबरदस्ती नीचे गिरा दिया जाता है, या फिर किसी बड़े इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा क्वांटिटी बाय करनी हो लोअर प्राइस पर। ठीक है, अब हमें क्या ध्यान रखना है, सिंपलेस्ट ये रेयर केस में ही आते हैं वीकली मूविंग एवरेज पर। आप सभी स्टॉकों को निफ्टी 50 पर वीकली पर 200 का सिंपल मूविंग एवरेज लगाइएगा। ज्यादातर स्टॉक आप लोगों को मिलेंगे नहीं यहां पर बार बार। ठीक है, अब ये वाली स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बताई हुई है, बड़ी सिंपल सी है और ऑलमोस्ट बॉटम के पास ही पिक होता है हमारा स्टॉक। ठीक है, ये देखिएगा आप लोग, यहां पर नीचे गिर रहा है स्टॉक, ये कोविड टाइम पीरियड है, देखिए सबको डर लग रहा है। एक ग्रीन कैंडल बनाई इसने। अब क्या करना है, इस ग्रीन कैंडल का हाई मार्क करना है हमें, यहां पर ऐसे हाई मार्क कर दिया। ठीक है, हाई मार्क कर दिया, तो इसके ऊपर हमें बाय करना है। नेक्स्ट वीक की कैंडल ही उसको तोड़ना चाहिए, अदरवाइज सेटअप फेल है। तो यहां पर तो नहीं मिला, फिर ग्रीन कैंडल मिली आप लोगों को यहां पर, तो नेक्स्ट वीक में हाई नहीं टूटा। फिर ग्रीन कैंडल मिली आप लोगों को यहां पर हाई टूट गया, तो ये एंट्री हो गई आप लोगों की 1252 की। और फिर स्टॉक जहां से नीचे गिरा, चाहे आप टारगेट ये वाला रखिए और या ये वाला रखिए, तो आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिला। समझ गए, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। देखिए दूसरी बार आया यहां पर, इसका हाई था, देखिए ऊपर की तरफ देखिएगा 1765 था, और इसका हाई 1764.60 था, यानी कि ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसका भी हाई देखिए 1784 था, इसका हाई 1780 था, यहां पे भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसका हाई देखिए कितना था, 1713.20, और इसका हाई था 1740 का, तो यहां पर टूटा हाई। तो ये हमें एक शानदार रिटर्न यहां तक मिल गया है ना, 13% का। अब देखिए यहां पर 13% का भी रिटर्न निकाला हमने। 2019 तो मैंने काउंट ही नहीं किया है, यहां पर हम लोगों ने रिटर्न निकाला लगभग यहां पर, अगर मैं यहां से देखूं तो ऑलमोस्ट यहां पर भी 14% का रिटर्न निकाला हमने। 2 बार रिटर्न निकाल दिए, और हमारा पैसा भी ज्यादा टाइम तक ब्लॉक नहीं रहा। ये पूरे टाइम पीरियड में ब्लॉक
नहीं रहा पैसा, वो स्ट्रेटजी अलग है। रेंज बाउंड ट्रेडिंग कैसे हम लोग करते हैं वो अलग है, लेकिन एक बिगिनर है जिसको कुछ पता नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने नहीं आता, उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए यहां बाई किया, यहां से गिरा था, ये देखो अगेन लगभग 5% के आसपास में रिटर्न दिया। अब क्या हुआ देखो, यहां बाई किया, यहां बेचना था, लगभग लगभग आप लोगों का वैसे तो रिटर्न यहां ही से गिरा था, यहां पर ये ट्रेड निकाला इसने और उसके बाद नीचे गिरा है। और सपोज आप लोगों ने ये टारगेट रख लिया होता तो अभी आप लोगों का टारगेट हिट नहीं हुआ है, और कंडीशन क्या रखनी है, हमारी बाइंग प्राइस से 10% स्टॉक नीचे गिर जाए तो एक बाइंग और लगा दो। ठीक है, एक बाइंग और लगा दो सेम डीमेट अकाउंट के अंदर। देखो पहली बाइंग यहां हुई कितने पर, ये वाला लेवल मैं आप लोगों को बताता हूं 1730 के आसपास में। ठीक है, दूसरी बाइंग क्या करनी है, 10% नीचे चला जाए 1730 से, तो ऑलमोस्ट यही आ रहा है 1545 के आसपास आ रहा है, यहां बाइंग लगाई। ये हो गया एक डीमेट अकाउंट का काम। कितने डीमेट अकाउंट का, एक डीमेट। एक दूसरा डीमेट अकाउंट आप लोगों को रखना है, उसमें क्या करना है, जब भी इस वीकली पर ग्रीन कैंडल बने, उसका हाई जब भी ब्रेक करे, उसका हाई जब भी ब्रेक करे, यानी कि इस तरीके से हाई ब्रेक करे, तो दूसरे डीमेट अकाउंट में एक फ्रेश पोजीशन ले लीजिएगा और फिर छोड़ दीजिएगा। अब ये वाले में तो आप लोग क्या करेंगे, यहां बाई किया, यहां बाई किया, या तो एवरेज प्राइस यहां आएगी तो यहां सेल कर देंगे, लेकिन ये दूसरा वाला जो पार्ट है ना दूसरे डीमेट अकाउंट में, वो यहां सेल कीजिएगा, यहां लगभग लगभग 1950 से 2000 के पास में। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, रेयर केस में ही आती है, बियर फेज में ही काम आती है, किसी स्टॉक का बियर फेज चल रहा हो तब काम आती है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, अच्छा रिटर्न मिलता है। फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए बस स्टॉक के, और बिजनेस अच्छा होना चाहिए, तभी ये स्ट्रेटजी यूज करनी है, अदरवाइज हर किसी स्टॉक में यूज नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।